समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के साथ साथ क्या शाहरुख की भी लगा दी है लंका। करण जौहर क्या सही में लोगों के करियर बर्बाद करते हैं जो उनके साथ काम नहीं करता? बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें, जहां पर कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वहीं पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि समीर वानखेड़े जी डट के सामना कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, अब उसी प्रकार कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दिया जाए, जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े लोगों को जब सेंट्रल एजेंसी बुलाती है पूछताछ के लिए, तो कोई बीमार हो जाता है, किसी को लूज मोशन आ जाता है, किसी को सिर में दर्द होने लग जाता है और बहाना बनाकर वो एक दो दिन टाली देते हैं। पर दूसरी तरफ अगर हमने समीर वानखेड़े जी को जहां पर देखा है, वहां पर हमने एक चीज नोटिस जरूर करी है कि जब भी इनको सेंट्रल एजेंसी ने बुलाया पूछताछ के लिए, तब ये हाजिर हुए और 3 बार इनसे पूछताछ हुई है आज तक, कहा जा रहा है कि सीबीआई के द्वारा, और तीनों बार ये गए, मिले सीबीआई से, इनसे जो पूछे गए सवाल उनके जवाब दिए गए। जहां पर कहा जा रहा था कि इनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि इनके पास इतने फ्लैट्स कहां से आ गए, इतने घड़ियां कहां से आ गई, इतने पैसे कहां से आ गए, तो हर बात का इन्होंने जवाब दिया सेंट्रल एजेंसी के सामने, जो ये बात सही में दर्शाता है कि ये इंसान तो झूठा नहीं लगता। क्योंकि आपको बता दिया जाए, जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी के ऊपर इतने बड़ी घूस लेने का आरोप लगाया 25 करोड़ की, जिसके बाद ये बोला गया कि 18 करोड़ में डील फाइनल हुई, 50 लाख रुपए एडवांस लिए गए, कई सारे आरोप उनके ऊपर लगाए गए और उसके बाद समीर वानखेड़े जी ने साफ कहा था कि बदले की भावना से ये सब कुछ हो रहा है। पर इसी के बीच अब एक खबर चौंकाने वाली ये भी निकल के आ रही है कि अब शाहरुख का भी नंबर लग सकता है साथ में। और समीर वानखेड़े जी कौन है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें। समीर वानखेड़े जी जो कहा जा रहा है कि एनसीबी में 2020 में आए जब सुशांत का मामला हुआ, जिसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों की लंका लगाई और ऐसी लंका लगाई कि समीर वानखेड़े जी लोगों के निशाने में आने लग गए। जिसके बाद बड़ा नेता हो या फिर अभिनेता हो, सब समीर वानखेड़े जी को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लग गए और उन बड़ी बातों में उनका गुस्सा दिखाई देता था कि किस तरीके से वो समीर वानखेड़े जी से नाराज नजर आते थे और किस तरीके से उनको लगता था कि अगर ये ऑफिसर रहा तो हम लोग काम कैसे करेंगे। और इसी तरीके से चलता रहा जब तक समीर वानखेड़े जी एनसीबी में काम करते रहे। जिसके बाद सुशांत केस में भी उन्होंने कई सारे लोगों को पकड़ा, ड्रग पैडलर को पकड़ा, कई सारे लोगों को ड्रग के साथ पकड़ा और फिर एक मामला आया क्रूज मामला, जहां पर शाहरुख के बेटे आर्यन को पकड़ा गया। जिसके बाद इतनी तेजी बढ़ गई कि इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया कि शाहरुख का बेटा कैसे पकड़ा गया। उसके बाद कई बड़े सबूत निकल के आए और समीर वानखेड़े जी को लेकर कई लोगों की जो फंसाने की प्रक्रिया थी, ऐसा दावा होता है, वो शुरू हो गई। अब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं, जहां पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, जहां पर उनकी प्रॉपर्टी इतनी कहां से आई उनके ऊपर यह आरोप लगा, जहां पर वो फॉरेन ट्रिप कैसे चलेगा इतनी बार यह आरोप लगा, जहां पर उनके पास एक रोलेक्स की घड़ी है जिसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए, पर उनको उसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए पड़ी। ये सारे सवाल उनके ऊपर उठाए गए। पर अब यहां पर कहा जा रहा है कि एक और चीज निकल के आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं और घूस के आरोप लग रहे हैं, तो अगर घूस लेने के आरोप लग रहे हैं तो जिसने घूस दी उसके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगने चाहिए। तो इसी चीज को लेकर कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जहां पर शाहरुख खान को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि शाहरुख खान का भी नाम उसमें होना चाहिए एक्यूज्ड वाली लिस्ट में। वहीं पे अगर हम दावा करें तो समीर वानखेड़े जी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो इंसान जो आज भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो इंसान जिसकी रेस्पेक्ट आज भी लोग कर रहे हैं, वो इंसान जो आज भी गुरुकुल का उद्घाटन करते हैं, ये वो इंसान है जो आज भी अलग अलग जगह पर जाते हैं और फुली कॉन्फिडेंस होकर जाते हैं बिना किसी डर के। तो ये कॉन्फिडेंस ये बताता है कि वो इंसान ईमानदार है। वो ऑफिसर कहीं ना कहीं देश के लिए काम कर रहा था, वो ऑफिसर कहीं ना कहीं उस यूथ के लिए काम कर रहा था, वो यूथ जो गलत डायरेक्शन में भटक चुका है, तो उसी के लिए ये काम करते थे। और आज कहा जा रहा है कि उन्हीं के ऊपर जब से सवाल उठने शुरू हुए, उसी तरीके से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आने भी शुरू हो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि जहां पर समीर वानखेड़े जी को लेकर अब अलग अलग फोटोज निकल के आती हैं, अलग अलग बातें होती हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि उनकी कई सारी फोटो निकल के आती है, जहां पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से लोग इस समय उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये बातें दर्शाती है कि आखिरकार एक ऑफिसर जो छोटा और मोटा ऑफिसर नहीं है, डेफिनेटली आईआरएस ऑफिसर है फिलहाल अभी वो, पर जब वो एनसीबी में थे तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, जब वो कस्टम डिपार्टमेंट में थे तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था और फिलहाल वो अब इस समय आईआरएस ऑफिसर में है, तो अब भी कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे आगे, ऐसा प्रतीत होता है। अब देखने वाला विषय है कि जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर 20 जून को एक सुनवाई होने वाली है, जिसमें शाहरुख खान को एक्यूज्ड बनाने की मांग की गई है और 23 तारीख को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी, जहां पर ये बातें भी निकल के आ सकती हैं कि समीर वानखेड़े जी वाले मामले में
क्या समीर वानखेड़े जो है ये क्लीन चिट इनको मिल जाती है, क्या ये बेगुनाह है, सारी बातें सामने आ जाएगी 23 तारीख को। और अगर समीर वानखेड़े जी बेगुनाह निकलते हैं तो फिर गुनहगार कौन है, किसने रची ये पूरी साजिश? क्योंकि समीर वानखेड़े जी ने शुरुआत में एक बहुत ही क्लियर कट बात बोली थी कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब कुछ बदले की भावना से हो रहा है। और लोग जानते हैं कि ये बदले की भावना कहाँ से निकल के आ रही है, क्योंकि सैम डिसूजा ने जो खुलासे करे थे उन खुलासों के बाद लोगों को समझ आ गया कि ये बदले की भावना किस प्रकार और कहाँ से निकल के आ रही है। और उसी प्रकार लोग आज सवाल उठा रहे हैं इनको लेकर। तो आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय बताइएगा कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी ने सुशांत केस में काम करा, जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी को लेकर कई सारे नेता अभिनेता निकल के आ गए उनके अगेंस्ट में, और आज देश की जनता उनके साथ खड़ी है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या आप उनके साथ खड़े हैं? वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो करण जौहर को लेकर अक्सर कहा जाता है कि करण जौहर लोगों के करियर खराब कर देते हैं। करण का साथ अगर कोई नहीं देता या साथ छोड़ देता है तो करण उसको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। आपको याद होगा सुशांत केस होने के बाद भी करण जौहर पर सवाल उठे, यहां तक कि कार्तिक आर्यन वाला जब मामला हुआ, जब उसको दोस्ताना 2 से हटाया गया है, दोस्ताना 2 फिल्म बंद हो गई बीच में, तब भी सवाल उठे कि करण जौहर क्या अब लोगों का करियर खराब करने लग गए हैं। अब कहा जा रहा है कि एक और शख्स निकल के आ गए हैं जिनके दावों के बाद ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि करण जौहर क्या सही में लोगों को इंडस्ट्री में काम नहीं करने देते हैं। आपको बता दिया जाए, करण जौहर के एक पुराने साथी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में वो करण जौहर के साथ काम कर रहे थे कई फिल्मों में, और एक टाइम पर करण जौहर ने उनको डायरेक्टर भी बना दिया। और जब डायरेक्टर बनाया तो करण को लगा ये मैंने गलती कर दी, और उसके बाद उनकी अनबन शुरू होती है। और अनबन के बाद जो शख्स हैं, जो डायरेक्टर बने थे, वो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद उनको 3 साल तक इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है। 3 साल तक। उनका नाम आपको बता दिया जाए, निखिल अडवाणी है। आपको याद दिला दे, करण जौहर की जब पहली पिक्चर आई थी तब इन्होंने करण जौहर को असिस्ट किया था। और पहली पिक्चर जब करण की आई थी वो थी कुछ कुछ होता है, उसके बाद आई कभी खुशी कभी गम, और उसके बाद कहा जा रहा है कि करण जौहर को विश्वास हुआ इन पर क्योंकि ये फिल्में हिट गई थी। फिर करण जौहर ने एक फिल्म बनाई कल हो ना हो, उसमें करण जौहर ने निखिल अडवाणी को डायरेक्टर के रूप में पेश करा, जिसके बाद वो फिल्म भी चली थी। उसके बाद इनकी अनबन शुरू होती है क्योंकि अब करण जौहर डायरेक्टर, ये भी डायरेक्टर, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे। जिसके बाद करण को लग रहा था कि आखिरकार अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए तो ये मुझसे आगे ना निकल जाए। जिसके बाद करण और इनकी अनबन होती है, निखिल अडवाणी इनका प्रोडक्शन हाउस छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद 3 साल तक इनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता, जबकि ये अच्छा काम कर रहे थे एज अ डायरेक्टर। उसके बाद 3 साल घूमने के बाद इनको समझ आता है कि अब जो मुझे काम मिलेगा मैं कर लूँगा। जिसके बाद फिलहाल अभी दावा ये होता है कि इन्होंने खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है जहाँ पर ये कई फिल्में बना चुके हैं। हालांकि वो फिल्में चली नहीं है, पर कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज आई थी जिस वेब सीरीज का नाम था मुंबई डायरीज। वो वेब सीरीज कहा जा रहा है कि अच्छी खासी चल रही थी, और ये वेब सीरीज इन्हीं की कंपनी ने बनाई थी। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से बातें निकल के आ रही हैं, साफ दर्शाती हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें सुनने को मिलती थी कभी, वो आज होती हुई नजर आ रही है। तो आप क्या कहेंगे इस बातों को लेकर, इस बातों को जानकर? आप अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम जान पाएँ कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।